इनको तो काम है झूठ बोलन को, कुछ कहवा करा कुछ ना। ये है कि बीजेपी ने वो आने वाला झगड़ो हुआ में खूब कोई हिस्सों लियो ना, खूब परेशान बाजरान पड़ा रहा भाई, खूब सारो काम। 1 महीने तक बाजरान में सोया खूब। लेकिन बीजेपी कह रही है कि इस बार कांग्रेस को खाट फेंकेंगे, हाथ कहीं नजर नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल दिखाई देगा। बकवास करके सीधा कमल फूल कहाँ देख रहे हो? कमल फूल तो देख रहे हो किसी कमल फूल देख रहे हो तो किसी देखो क्या ना देखो किसी वो तो किसी देखो तो टाइम पे बिजली नहीं, पानी पीने को नहीं, क्योंकि हमारा यहाँ इलाका एकदम खारा पानी है, तो हमारे लिए पानी की व्यवस्था बाहर से होनी चाहिए ना। बताइए कौन सा जल विभाग लेके आए यहाँ पानी? बिजली यहाँ नहीं, स्वास्थ्य यहाँ नहीं, एजुकेशन यहाँ नहीं, हमारे बच्चे कहाँ जाएं? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी एक्सप्रेस न्यूज के इस खास प्रोग्राम हर मुद्दे पर सवाल। जी हाँ, आपके साथ मैं हूं समीर खान। हर मुद्दे पर सवाल खास प्रोग्राम लेकर के पहुंचे हम हरियाणा के चुनाव विधानसभा नूह मेवात में। जी हाँ, आपको बता देते हैं यहाँ से नूह मेवात से बड़ा जो वोट बैंक है वो मुस्लिम बहुमूल्य है। और आपको बता देते हैं यहाँ पर जो लगातार कब्जा रहा है वो कांग्रेस पार्टी का रहा है। लगातार कांग्रेस पार्टी ने यहाँ 5 बार अपना जीत हासिल किया। अब फिर जो पहले यहाँ पर जो मौजूदा जो विधायक आफ्ताब अहमद थे उनको कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा, उनके साथ साथ बीजेपी पार्टी ने फिर से संजय सिंह को यहाँ पर उतारा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या नूह के गांव में क्या होगी टक्कर। अगर हम यहाँ की बातचीत करें तो आपको चारों तरफ आपको दिखाई देंगे इंडियन नेशनल लोक दल जो पार्टी है उनके यहाँ पर आपको ये बैनर से दिखाई देंगे, हर तरफ झंडे दिखाई देंगे। वहां सामने देखोगे वहां पर भी आपको उसका झंडा दिखाई देगा। और यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर लोगों के मन में क्या सवाल है और क्या मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को लेकर यहाँ पर मतदान करेंगे। क्या कहोगे, आपका मत किधर जाता है? इसके पास चश्मे पे चश्मे पे जाता है। यहाँ पर इक्का दुक्का लोगों का चश्मे पे समर्थन है या फिर सभी लोगों का यहाँ की गाँव की बात? तो नहीं, निर्विरोध गाँव में 80% वोट है। 80%? 70, 60, 50। ऐसा क्या खासियत है इस पार्टी में जो सभी लोग 80% लोग इसको चुनना चाहते हैं? पार्टी भी सही है और हमारा कैंडिडेट भी सही है। अगर हम पिछले कांग्रेस की बात करें, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से विधायक रह चुके हैं आफाक अहमद जी, उन्होंने कितना कामकाज किया है अपने सालों में? देखो ये तो अपनी समझ है, काम तो घना नहीं थोड़ा नहीं उसने भी किया है, लेकिन अपनी समझ है। कुछ कोई कई समस्याएं जो बड़ी उसने नहीं कर पाए वो। जैसे कि क्या क्या समस्या? मेन तो हमारे रोड की समस्या है, ये अपने बिजली रोड पानी ये समस्याएं हैं। ऐसे कुछ चीज आप युवा हो, आप क्या कहोगे, क्या सरकार आनी चाहिए हरियाणा में? और नूह अगर हम विधानसभा की बात करें तो कौन आना चाहिए, किस पार्टी से आना चाहिए? बाबा कह रहे हैं कि यहाँ से इस चश्मे पर आना चाहिए। हाँ पार जाए इना रुकता है। आपके क्या क्या मुद्दे होंगे, क्या सोच विचार कर आप मतलब इसको समर्थन कर रहे हैं? सब कुछ चाहे सब कुछ लाए राजी है, जनता राजी है। बीजेपी की बात करें तो यहाँ बीजेपी का कमल दिखाई दे रहा है ना बिल्कुल ना है। कांग्रेस पार्टी का हाथ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को कैंडिडेट अच्छा नाम और कैंडिडेट अच्छे नहीं, हाँ तो यहाँ ओनली सिर्फ और सिर्फ चश्मा दिखाई देगा। हाँ चश्मा जी। तमाम तरह के लोग आपके पास पहुंचते होंगे सामान खरीद करने के लिए, लेकिन आप क्या कहोगे जनता के लिए कौन नेता सही होगा, कौन किस पर आपको भरोसा है जो कामकाज कर सकता है यहाँ के लोगों के लिए? बस कांग्रेस लेंगे भाई, कांग्रेस। कांग्रेस लगातार यहाँ से कांग्रेस का गढ़ रहा है नूह मेवात से विधानसभा से, लेकिन इस बार जो जनता जो जोर देखा जा रहा है बीजेपी में और कांग्रेस में टक्कर, क्या लगता है कि फिर से कांग्रेस जीत पाएगी? गांव गैल 80% कांग्रेस की, 20% और बाकी का अन्य दलों पार्टी। कांग्रेस पर इतना भरोसा क्यों? लगातार नूह की जनता कांग्रेस को ही क्यों मत करती है? अरे बढ़िया काम करे कांग्रेस। लगातार यहाँ पर भी कांग्रेस का कब्जा रहा है। आफ्ताब जी जो अहमद जी हैं वो भी यहाँ से विधायक रहे, फिर से एक बार कांग्रेस ने उनको मैदान में उतारा है, क्या उन पर फिर से भरोसा करोगे या फिर इस बार बदलाव चाहोगे? हम तो भरोसा कर रहे हैं कांग्रेस पे, आपके भरोसा कर रहा कांग्रेस पे। क्या मन सोच विचार के आप मत करोगे, क्या मुद्दे रखोगे इस बार? नेताओं को क्या सबक सिखाओगे चुनाव में? जो लोग वादे करते झूठे मुखर जाते, क्या कहोगे? इनको काम है झूठ बोलन को, नेतान को इनको तो काम है झूठ बोलन को, कुछ कहवा करा कुछ ना। ये है कि बीजेपी ने वो आने वाला झगड़ो हुआ में खूब कोई हिस्सों लियो ना, खूब परेशान बाजरान पड़ा रहा भाई, खूब सारो काम। 1 महीने तक बाजरान में सोया खूब। तो आपको कहीं ना कहीं जो हिंसा हुई थी उसको लेकर असर देखने के लिए मिला असर देखने के लिए मिलेगा। हाँ तो वही तो बात है, अब कांग्रेस आजाद कहा तो
हो जाए। कांग्रेस पर भरोसा है। हाँ। तो आप क्या कहोगे, आपका मत क्या कह रहा है? कांग्रेस के देंगे। कांग्रेस को हाँ। मतलब इतने जश्न के साथ और इतने विश्वास के साथ कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ऐसी क्या खासियत है कांग्रेस पार्टी में जो लगातार यहाँ से नूर विधानसभा है 5 बार लगातार जीत हासिल करती आई है कांग्रेस, लेकिन ऐसा विश्वास क्या जता रखा है कांग्रेस ने जो विश्वास वहाँ को विश्वास है, अपन ने बढ़िया काम करे, विश्वास है, वाइड वोट देंगे। लेकिन बीजेपी कह रही है कि इस बार कांग्रेस को खाट फेंकेंगे, हाथ कहीं नजर नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल दिखाई देगा। बकवास कर किसी का कमल फूल कहाँ देख रहे हो? कमल फूल तो देख रहे हो किसी कमल फूल देख रहे हो तो किसी देखो क्या? ना देखो किसी मतलब किसी देखो तो नहीं, यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहा। ना दिखाई दे रहा हूँ, हम ना देखो ना कंपनी ना देखो। तो कहीं ना कहीं जो पहले गढ़ रहा है वो अब फिर से एक बार कांग्रेस का गढ़ रहेगा। हाँ गढ़ कांग्रेस। जो पहाड़ हमारा धंधो हो जामे सो हम बाड़ा करने पाड़े धंधो ही ढिप हो 5-10 साल से ढिप धंधो ही। मतलब 10 सालों में जब से बीजेपी हरियाणा में आई है, जीत हासिल की है, तब से मतलब हरियाणा में रोजगार खत्म हो चुका है। हाँ धंधो ही खत्म होगा हमारा, तो हम तो भूखा मर रहा, भूखा आई पड़ी देश में। लेकिन बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि आय दुगनी हो चुकी है हरियाणा के लोगों की, काफी हरियाणा की युवाओं को रोजगार मिल चुका है और अब भी बातें कर रही है 2 लाख रुपए देगी, बिजली माफ करेगी, किसानों के लिए एमएसपी गारंटी लागू करेगी, इस तरह की सवाल कर रही है गारंटी। फिर समझ में आए हमारे ही जो धंधो पहाड़ पत्थर को है, पहाड़ बंद हो गो। पहाड़ी इलाका आता है तो इसलिए पहाड़ का काम करते हैं। पहाड़ काम को सारा टोट जेड पहाड़ काम है हमारे, पहाड़ वो बंद कर दिया गया। वो बंद कर दिया। गाड़ी अब तक गल रही है थाना में। तो कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराजगी है। बस यूं है बात, सही बात ही है। हरियाणा की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी में जोरदार टक्कर है, कौन जीत हासिल कर पाएगा इस बार? भाई इस बार हम तो ये चाहे जी सरकार बदलनी चाहिए और हमारे हिसाब से इनोला सरकार आनी चाहिए। हम इनोला को चाहते हैं। मतलब उस पर भरोसा करते हैं। हाँ जी बीजेपी सरकार मतलब बदलाव होना चाहिए, आपकी जनता जो है परिवर्तन की तरफ और देख रही है। बेशक। आप ही कह रहे हो अकेले या फिर आपके साथ और भी तमाम लोग हैं जो कह रहे हैं? और भी तमाम लोग हैं यहाँ पर बैठे हैं जितने भी, सभी इनोला को ही चाहते हैं। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि इस बार भी तीसरी बार भी हरियाणा की सीएम पद पर हम ही बैठ पाएंगे। नहीं भैया नहीं, बीजेपी नहीं आएगी। मतलब कहीं ना कहीं नाराजगी है। हाँ जी। ऐसा क्यों? कामकाज नहीं किया बीजेपी ने? तमाम कामकाज किए, गिना रही है कि ये करेंगे वो करेंगे, नहीं लगता कि कुछ कामकाज किया होगा बीजेपी ने? नहीं भैया, बीजेपी ने तो इत्तेफाकी पैदा कर दी हम भाइयों में, हिंदू मुसलमान का वो बना के मुद्दा बना के इत्तेफाकी कर दी हम लोगों में। कितना रोजगार हरियाणा के युवाओं को कांग्रेस बीजेपी की तरफ से मिला है? रोजगार तो बहुत ज्यादा डाउन जा चुका है, बहुत डाउन हुआ, बहुत डाउन हो चुका है रोजगार। मतलब रोजगार कहीं नहीं। रोजगार तो बहुत ज्यादा डाउन जा चुका है। ये समझो कि पहले जैसे अगर कोई आदमी अगर 1000 रुपये कमाता था तो अभी वो 300 या 400 रुपये कमाता है सिर्फ। और तमाम समस्याओं को लेकर क्या होगा आपका मत और किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? मुद्दा तो हमारे हिंद तो भाई सबसे बड़ा यही है कि हमारे हिंद लाइट जो है सबसे कम आवे है। या समझ लो आप पूरे दिन के अंदर 1 घंटा लाइट आएगी। मतलब 24 घंटे में 1 घंटा लाइट आती नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। 5 या 6 घंटे रात में लाइट आ जाती है, उसके बाद दिन में हमारे यहाँ सिर्फ 1 घंटा लाइट आती है। तो और दूसरी समस्या उसके बाद पानी की है। हमारे यहाँ पर पानी सिर्फ खारा पानी होता है, उसी को पीते हैं, उसी से नहाते हैं और उसी से चाय बनाते हैं, उसी से कपड़े धोते हैं। कुल मिला के खारा पानी इस्तेमाल में लिया जाता है हमारे यहाँ पर। हरियाणा सरकार तो कह रही है कि घर घर तक हमने हैंडपंप पहुंचाए हैं, टंकी फिटिंग कराई है ताकि हरियाणा के लोगों को जल मिल सके, पानी मिल सके। सर आप कैमरा घुमाइए ना, इधर देखिए कहीं आपको टंकी नजर आ रही है पानी की, या फिर आपको लाइट दिख रही, लाइट आ रही हो। सिर्फ इन्वर्टर से गुजारा करते हैं यहाँ पे लोग, नहीं लाइट की सबसे बड़ी समस्या, उससे बड़ी समस्या पानी की। और सरकार कोई भी हो, विकास नहीं होता। लगता है कि यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा 2 यही है, बिजली का और इसका पानी का। मैं तो कह दीजिए, नहीं तो अब आप रोड पे नहाया टपकन वाला पे काम कराते थे, टपकन वाला रोड सारा खराब हो अपना बीजेपी काम कराती तो काम ही नहीं कराया, कोई कामकाज नहीं कोई हरियाणा सरकार ने ना। तो इस बार परिवर्तन होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। किसकी सरकार आनी चाहिए, किसको देखना चाहिए? अब देखो किसकी आए वो तो ऊपर का जानता है, कसकी देवे। और ये कोई हारेगा कोई जीतेगा, हमारे गुट बने हुए हैं, तो कोई पाई जिता रहा है, कोई पाई जिता रहा है। नूर विधानसभा में किसका शोर देखने के लिए मिल रहा है? इस बार किसका जीत हासिल होगी? कौन अपनी टक्कर से टक्कर किसको मारेगा? कांग्रेस, कांग्रेस, ओनली फॉर कांग्रेस। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर अक्सर ज्यादातर लोग कांग्रेस की ही बात क्यों कर रहे हैं? ऐसी क्या बात है? देश के अंदर एक पार्टी यही है जो देश का विकास कर सकती है, और कोई पार्टी नहीं है। तो
तो क्या बीजेपी ने 10 सालों में कोई विकास का नहीं किया है? ओनली महंगाई, चारों तरफ महंगाई, ओनली फॉर महंगाई, चारों तरफ महंगाई, छोटे से लेके बड़े तक को डूबे। बीजेपी तो कह रही है कि हरियाणा में इतना कुछ कामकाज किया है, आईटीआई कॉलेज दिए, हमने मतलब हाईवे दिए, तमाम ऐसे कामकाज किए हैं जो बीजेपी गिना सकती है, दावे कर रही है कि ये किया वो किया है। एक गिना के दिखा दो, एक गिना के दिखा दो। सिर्फ जनता को मार महंगाई की, हर चीज पे महंगाई, और कुछ नहीं किया। एक चीज जरूर है, नफरत जरूर फैलाई है, नफरत कुछ नहीं है। ऊपर में बीजेपी निकल गई नफरत फैलाने में, और तो नहीं तो ये कुछ करती नहीं, आता ही नहीं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी कभी नफरत की राजनीति नहीं करती है, कांग्रेस पार्टी है जो लोगों में फूट डालती है और नफरत की राजनीति करती है। आप कह रहे बीजेपी करती है? ओनली फॉर बीजेपी करती है, कोई नहीं करता। कांग्रेस इस देश का विकास किया, पहले भी किया, फिर हरियाणा गवर्नमेंट, फिर कांग्रेस आएगी, फिर विकास होगा। आपने इस मेवात क्षेत्र को देखा होगा कि कितना इसमें विकास किया है बीजेपी ने। कुछ किया है? रोड टूटे, टाइम पे बिजली नहीं, पानी पीने को नहीं, क्योंकि हमारा यहाँ इलाका एकदम खारा पानी है, तो हमारे लिए पानी की व्यवस्था बाहर से होनी चाहिए ना। बताइए कौन सा जल विभाग लेके आए यहाँ पानी? बिजली यहाँ नहीं, स्वास्थ्य यहाँ नहीं, एजुकेशन यहाँ नहीं, हमारे बच्चे कहाँ जाएं? आप ये बताइए। ऑल इंडिया मेडिकल लल्हड़ कॉलेज बना है, उसमें भी आपको जो है ना ओनली फीवर की दवाई मिल सकती है। आज कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसको जो है ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा यहाँ। अन्य कोई बीमारी गंभीर हो है, अन्य कोई गंभीर बीमारी हो तो उसका इलाज उसके लिए ही नहीं, ओनली फॉर डेट, कुछ है ही नहीं। देख हम पे तो एक बात भाई, हम तो वोट देंगे ताहिर हुसैन की, इन्होंने की, यही बात। इनोवा पार्टी से, बीजेपी को नहीं, ना कांग्रेस को नहीं, एक जीती जाए वोट तो। आम आदमी पार्टी को नहीं, आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतरी है। दुष्यंत चौटाला की सरकार, अब है चोटाला। लेकिन ये गढ़ कांग्रेस का रहा है, लोग बात कर रहे हैं कि कांग्रेस जीत पाएगी। कहा करे कांग्रेस? कांग्रेस भी कुछ ना करे, लोग कह रहे हैं कि बहुत कामकाज किया है, बहुत सारे तमाम ऐसी योजना लाई। बेच बेच खागी, तमाम रास्ता का पैसा ले ले खागा, ऐसा बदलना छोड़ रखा कांग्रेस ने। कांग्रेस ने अपनी सरकार में कुछ कामकाज नहीं। ना करो, पानी लो इस तरह से, जैसे बाद तरस रहो, दूध लू। पानी की समस्या एक और पीछे भी हम बात करें तो उन्होंने बताया कि पानी की और बिजली की बहुत समस्या है। क्या वाकई में समस्या है? सारी बिजली कटवा दी, बाजार से बिजली हमारे कांग्रेस ने कटवाई बिजली। भाई कांग्रेस के राज में कटी बिजली, हमारे बाजार जो बाजार सुलाए ने हमारे काम में सारा फिल्टर जाना बंद कर दिया। लेकिन अब तो 10 साल से बीजेपी की सरकार रह रही है, नायब सिंह मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री बढ़िया हो, नायब मतलब खट्टर जी मुख्यमंत्री पहले सही थे, नायब सिंह पहले बढ़िया, बीजेपी ने उनको हटा दिया। क्यों हटाया? जनता का देखो बढ़िया। अब जब चोटाला बढ़िया जमींदार का बारह में, ऐसे खट्टर हो करो, जब हटा दिया सरकार ने, जो जमींदार का हक में चले वहाँ हटा दें, यह कहानियां। तो यहाँ पर मतलब कमल और हाथ नहीं दिखाई देगा ना, नहीं तो भाई इन लोगों को मामलो भरोसा नहीं है ना, बिल्कुल ना। क्या आप क्या कहोगे, क्या होंगे आपके मुद्दे इस बार चुनावी में? चुनाव में जी ताहिर जीत रहो। कौन किसको जिता रहे? ताहिर हुसैन। किस पार्टी से? इनेलो पार्टी से। लोग कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी से जीतेंगे, कोई लोग कह रहे हैं कि चश्मा का जो चिन्ह है, जो मतलब राष्ट्रीय नेशनल जो लोक दल है वो जीतेगा। कोई ना जीते ताहिर हुसैन। हाँ, बाहर भी ताहिर है, दिल में ताहिर भीतर। मतलब बाहर भी ताहिर और दिल में भी ताहिर। ऐसा क्यों, इतने विश्वास के साथ क्यों कह रहे हैं? क्या उन्होंने कामकाज किया है? क्या कैसे नेता हैं? क्या वो सोच रखते हैं? नयो नेता जी, न्यू बालक है, और दिल में भीतर ताहिर अंदर है। युवा नेता जी। कहीं ना कहीं आप भी युवा हैं तो इसलिए समर्थन कर रहे हैं। भैया आप क्या कहोगे, आपके मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों को लेकर ध्यान में रखते हुए आप मत करोगे? जी, पानी की शिक्षा और बेरोजगारी, ठीक है जी। दो सरकार बीजेपी भी रहली, कांग्रेस भी रहली, काफी दिन से किसी ने कोई काम नहीं किया। किसी ने कोई कामकाज? हाँ, अब कांग्रेस भी रैली और बीजेपी भी रैली, लेकिन कामकाज कुछ नहीं किया। अब के भाई नया युवा है, नया चेहरा है, इन्हें लॉस है। तो लगता है कि वो कामकाज कर पाएंगे अगर यदि इस विधानसभा सीट से जीत हासिल करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल भरोसा है, करेंगे काम इंशाल्लाह। अगर हम राष्ट्रीय दल पे अगर बात करें, हम अगर मुख्यमंत्री पद पर बात करें तो कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी से या फिर बीजेपी पार्टी से, फिर अन्य पार्टी से, और तमाम पार्टी मैदान में? इनेलो से होना चाहिए, अभय सिंह चौटाला।
अभय सिंह चौटाला, हाँ जी। उन्होंने कितना कामकाज किया था जब वो भाई चौटाला ने काम अच्छा किया था, सब बच्चे इनकी बूढ़े बड़े इनकी तनख्वाह बांधी उसने, उसका पिताजी ने अच्छा काम किया जमींदारों के बारे में, सारी नहरों को सब। अब कुछ नहीं हो रहा, क्यों कुछ नहीं हो रहा? बीजेपी जो है, पहले बीजेपी रही थी उसने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने 75 साल होगी 45 साल होगी उसने भी कुछ नहीं किया कांग्रेस। लेकिन हम तो सुन रहे हैं कि नूह विधानसभा में सबसे ज्यादा जोर तोड़ जो है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी का, जोरदार टक्कर है, कांग्रेस पार्टी इस बार जीत हासिल करती है। भाई यही तो हासिल है चौटाला सरकार की, इन्नोला, बस ये बात है। इन्नोला जो नया चेहरा निकले हैं, पुराने ने तो भूल जा, पुराने ने कुछ काम ही नहीं किया, पुरानों पर विश्वास नहीं रहा। पुराने पे कोई विश्वास नहीं है, सब चला के चून खा के, नहीं कुछ, ना बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है। जो वादे किए पूरे हैं। सबसे पिछड़ा इलाका कर दिया, जो नेता बन जाए वही अपना पेट भरता है, ठीक है। और सारे तुम करके देख लो, आज तक पानी बेचारे सूखी खेत पड़ी है, पानी नहीं है यहाँ। मेवात सबसे पिछड़ा इलाका कर दिया है, दादाजी का कहना है। भैया क्या वास्तव में मेवात पिछड़ा इलाका हो चुका है पहले से, अगर आज के तौर पर देखें? बहुत पीछे है जी मेवात तो। अब इंशाल्लाह आगे रहेगा रास्ता, रोड देख लो, अब खत्म रोड है, अलवर वाला रोड जो हमारे नूह से जाता है। इस बार कहीं ना कहीं बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल बदलाव चाहिए, ऊपर अल्लाह नीचे चश्मा, जीतेगा इंशाल्लाह। अब देखने वाली बात यह है कि क्या विधानसभा सीट से फिर से कांग्रेस अपना जीत हासिल करती है या फिर इस बार बीजेपी अपना कब्जा जमा सकती है। जोरदार टक्कर लेकिन नूह विधानसभा में लगातार दोनों पार्टियों के, लेकिन बाजी कौन मार पाएगी ये देखनी बाकी है। लगातार खबरें जारी रहेंगी हमारे विधानसभा इस सभी हरियाणा की 90 सीटों से। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सिटी एक्सप्रेस न्यूज चैनल।